की मकबूलियत आप देख लीजिए कि इसका दूसरा एडिशन भी शाया हो रहा है, और किताबें पढ़ने का शौक़ जो मैंने पहली जो है आपके गोशे गुजार किया था कि अगर इसी तरह से जो हमारे यहाँ किताबें ख़रीदने और ख़ासतौर से उर्दू किताबें ख़रीदने, इनके पढ़ने का शौक़ रहा तो यकीनन जो है उसके बाद से उनके नए नए एडिशन्स आना जो है एक लाजमी अमर बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम किताबों को ख़रीदें, हम किताबों के शौकीन रहें, अपना एक शौर बनाएं, तभी जो है उसके नए नए एडिशन्स भी जो है हमारे सामने आते रहेंगे। किताब का नाम है काले पेड़ों का जंगल और दूसरी है काले देवों का साया। मैं गुलाम नबी कुमार से मुल्तमिस हूँ वो किताब पेश की जाए ऐवान सदारत में, और साथ ही में डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब जो इस किताब के मुसन्निफ हैं उनसे गुजारिश है कि वो ऐवान सदारत में मौजूद रहें इस किताब की इजराई के लिए। इस किताब पर तबसरा भी लिखा गया है जो बाद में यहाँ पर पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइम का है, इस पर तबसरा लिखा है अब्दुल्ला हाद मलिक साहब ने, वो यहाँ मौजूद नहीं है, और वो उनका लिखा हुआ तबसरा मोहम्मद यूनुस ठोकर की ज़बानी यहाँ पर पेश किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस ठोकर। मुअज़्ज़ज़ सदूर साहिबान व दीगर शुरकाए महफिल की खिदमत में मोहम्मद यूनुस ठोकर के अकीदतों का सलाम पहुँचे। मुझे कश्मीर के एक जवान साल अफसाना निगार लिखते हैं, मुझे तो ये उन्हीं के पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल के इस शेर की अमली तफसीर बनते हुए नजर आते हैं। पलटना झपटना झपट कर पलटना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, गर्म खून रखने का है एक बहाना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जी हाँ, वादी के जिस होनहार अफसाना निगार के बारे में उन्होंने ये कहा है वो डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब हैं। पेश खिदमत है उनकी किताब पर तबसरा। उर्दू के मौजूदा मंजरनामे में डॉक्टर रियाज तौहीदी तख्लीक और तनकीद के हवाले से नुमाया मकाम के हामिल हैं। तनकीद और फिक्शन के ताल्लुक से आज तक उनकी 5 किताबें जहान इकबाल, काले पेड़ों का जंगल, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम बहसत इकबाल शनास, काले देवों का साया और मासिर उर्दू अफसाना तफहीम तज्जिया मंजर आम पर आकर दादे तहसीन हासिल कर चुकी हैं। किताबों की मकबूलियतों के पेश नज़र किताब काले पेड़ों का जंगल और काले देवों का साया का दूसरा एडिशन है, एक ही जिल्द में शाया हुई है। दरअसल ये किताब उनके 2 अफसानी मजमू काले पेड़ों का जंगल और काले देवों का साया का दूसरा एडिशन है, जिनमें 39 अफसाने शामिल हैं। उन अफसानों के मुताला से जाहिर है कि अफसाना निगार ने मकामी सतह से लेकर आलमी सतह तक के मौज़ूआत व मसाइल को कहानियों के कालिब में डाला है। इस तरह से एक तरफ ये अफसाने कश्मीर के पुरा शोभ हालात, सियासी व समाजी जिंदगी, निजी व घरेलू मसाइल की फिक्र अंगेजी फन्नी अक्कासी करते हैं, तो दूसरी जानिब बेशतर अफसानों का मौजू आलमी सतह की सूरत हाल है, जिसमें तहजीबी तसादुम, अमेरिका की चौधराहट, दहशत गर्दी, मजलूम कौमों का दर्दो करब वगैरह जैसे मौज़ूआत पर कहानियाँ शामिल है, जो अफसाना निगार की इल्मी बसीरत, तख्लीकी तवानाई और फन शनासी का काबिल तहसीन सबूत फराहम करता है। फिक्शन में अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का फनी इजहार होता है तो वो किसी भी खता या ओहद की एक अदबी तारीख बन जाती है। इस ताल्लुक से देखें तो ज़ेर तबसरा किताब के बेशतर अफसाने कश्मीर के मसाइल, मुल्क के हालात और इस अहद के मौज़ूआत पर तख्लीक हुए हैं, जिनमें माँ, संगबाज, गुमशुदा कब्रिस्तान, नाकाबंदी, जिश्न कब्रिस्तान, होमलैंड, कश्मीर नवाज, मसाइल के यजीद, नाकाबंदी, काले पेड़ों का जंगल, छोड़ दो, काले देवों का साया, जनाजे, नाकूस अजान,
दोशाला, गुल कसाई वगैरह मकामी मौज़ूआत मसाइल की अक्कासी करते हैं, जबकि ग्लोबल झूठ, सफ़ेद हाथी, तीसरी जंग अजीम से कबल, हाईजैक, सफ़ेद ताबूत जैसे अफसानों में आलमी सूरत हाल को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया गया है। मकामी मौज़ूआत पर जो अफसाने लिखे गए हैं उनमें कश्मीर की सियासी व समाजी सूरत हाल, दर्दो करब, बेबसी व बेकसी, जुल्म तशद्दुद, नफ्सियाती और इक्तिसादी मसाइल की करब अंगेजी फन्नी मंजर कशी की गई है। अफसाना संगबाज में 2 तालिब इल्मों गुलिस्तान और बोस्तान की किरदार निगारी में इन सैकड़ों कश्मीरी बच्चों की दास्ताने अलम बयान हुई है, जिन्हें संगबाजी या दूसरे बहानों से जिंदगी से महरूम कर दिया गया है। एक इक्तिबास मुलाहिजा हो, कोट, लोगों ने गुलिस्तान को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर रात पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी माँ रो रो कर उसके सर को सहला रही थी। काली रात के आखिरी हिस्से में घंटी की खौफनाक आवाज से उसका दिल बैठने लगा और आखिरी मर्तबा माँ की गोद में सर रखकर घबराई हुई आवाज में कहा, माँ, मुझे मेरा जख्मी दोस्त इलाज के लिए बुला रहा है, उसके जिस्म से खून बह रहा है। माँ, मायूस मत होना, अंधेरा भाग रहा है और उजाला आ रहा है। इसी तरह एक अहम अफसाना काले देवों का साया कश्मीरियों के मसाइल और परेशानियों की दिल दहलाने वाली कहानी सुना रहा है। अफसाने का बुनियादी किरदार मासूमुल वक्त जब मिशन अमन वाले प्रोग्राम में इनाम लेकर घर लौटता है तो काले देवों की फाटक पर उसे रोक दिया जाता है। उनका हुक्म न मानने वाला मंजर यूं है, हमें शाखी जैतून का सबक सिखाता है। ये कहते हुए काले देवों ने इसे मुर्दह कुत्तों के ढेर पर फेंक दिया। हमें शांति का मंत्र सिखा रहा है साला, हमें शांति का मंत्र सिखा रहा है साला। एक बदसूरत देव इस पर खूंखार पंजों से वार करते हुए बोल पड़ा। आलमी सूरत हाल की मंजर कशी वाले अफसानों में माबाद जदीद मौज़ूआत, ग्लोबल विलेज के फलसफा नव आबादियाती ममालिक के मसाइल, जमहूरियत के साये में ताकतवर मुल्कों के इस्तेसाल वगैरह को बड़ी फन्नी हुनरमंदी से उजागर किया गया है। अफसाना ग्लोबल झूठ में जमहूरियत की आड़ में अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की दोहरी पॉलिसियों का दानिशवराना पोस्टमार्टम किया और साथ ही मुसलमानों की जज्बाती सोच और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देने की बात कही गई है और उम्मत मुस्लिमा की तफर्रुकाबाजी की वजह से पसपाई पर भी इजहार ख्याल किया गया है। इक्तिबास, हमने आफाकी पैगाम का मगज छोड़कर सिर्फ छिलके बांटने में अपनी सोच और ताकत को लगा दिया। हर ग्रोह असली तकाजों से बेखबर अपने हिस्से के छिलके को असली मगज करार दे रहा है। मजमूई तौर पर पेश नजर किताब में शामिल अफसानों के मुताला से जाहिर होता है कि अफसाना निगार न सिर्फ फन अफसाना का गहरा शऊर और तजर्बा रखता है बल्कि मौजू और उसलूब की सतह पर रास्त बयानिया और अलामती उसलूब को बरतने का हुनर भी जानता है। उनके अलामती अफसानों की तफहीम और तरसील में इतनी आम फहम और माने खेज होती है कि कारी को समझने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती। और मौज़ूआती सतह पर देखें तो डॉक्टर रियाज तौहीदी के अफसाने माबाद जदीद अफसाने की मिसाली नुमाइंदगी करते हैं। इन खूबियों के बावजूद 2-3 अफसानों नशीबो फराज, दोशाला, रहमत के फूल में रिवायती किस्म के मौज़ूआत पर कहानियां मिलती है जो कि कुछ खास तासुर नहीं छोड़ रही है। बाकी सलाम।